हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर ऑफिशियल चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करिए और अभी के अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। बात करते हैं कल की जो हमारी टॉपिक सर ने प्रोवाइड करी थी, कॉमन सेंस की प्रोवाइड करी थी, उसमें ऑलमोस्ट जो दोनों साइंटिफिक टारगेट थे वो ऑलमोस्ट अकम्प्लिश हो चुके हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल लाइन का जो पैकेज है उसमें जो सर ने कॉल्स प्रोवाइड करी थी, चाहे वो बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन का ट्रेड रहा हो या और भी जो दो ट्रेड्स रहे हैं, उनमें अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने बुक करा है। उसके स्क्रीनशॉट्स हम स्क्रीन पे जरूर डिस्प्ले करेंगे आपके रेफरेंस के लिए कि किस तरीके की एक्यूरेसी और किस तरीके के ट्रेड्स हमने प्रोवाइड करे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं पंकज सर को ही बुलाना चाहूंगी। पंकज सर, नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून चांदी मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सेबी ने बोला है कि 91% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके नुकसान में हैं। इवन अगर रिटेल ट्रेडर्स की बात करूं तो जो डेटा सामने आया है वो ये आया है कि मार्च 2023 से मार्च 2024 तक लगभग $1 ट्रिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने नुकसान बुक करा है। तो अब इस स्टेटमेंट में किस लेवल की सच्चाई है और कितनी सच्चाई है, और क्या ये र्यूमर जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहा है कि सेबी ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर सकती है, इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है? जी, देखिए, सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट सेबी की तरफ से आए हैं वो तो बिल्कुल बकायदा ऑफिशियल होते हैं। और 91% पिछले फिनेंशियल ईयर में भी लगभग लगभग 91-92% के आसपास जो ट्रेडर्स थे वो पैसा गंवा रहे थे। इस फाइनेंशियल ईयर में भी 91% लोगों ने पैसा गंवाया है जो ऑप्शंस के जरिए, स्पेशली इंडेक्स ऑप्शंस में जो लोग काम कर रहे थे, क्यों तो वो वोलेटिलिटी वो सह नहीं पाते हैं और जिसके कारण ये घाटा हुआ है। रही बात तीसरी कि ये रूमर्स ही है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। और ये देखिए, जब ये डेरिवेटिव सेगमेंट होता है तो डेरिवेटिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग जो है वो ऑप्शंस के जरिए ट्रेड होता है, बट ये प्योरली हेजिंग के लिए या फिर रेशोज बनाने के लिए, स्प्रेड्स बनाने के लिए या कोई स्ट्रेटेजी बनाकर काम करते हैं। मतलब बेसिकली एक हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जब सट्टे के लिए इसका इस्तेमाल होता है तो डेफिनेटली नुकसान तो लगता ही है। कोई ट्रेडर अगर सेफ हैंड्स में नहीं है तो नुकसान लगता है। जब कोई बिना सोचे समझे काम करता है तब नुकसान लगता है। तो ये फिगर तो 91% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो बराबर है, लेकिन साथ में एक इंटरेस्टिंग स्टडी ऐसी है कि 20% लोग जो है पिछली फिनेंशियल ईयर्स के मुकाबले में, तो 20% लोग एफ एंड ओ से आउट हो चुके हैं, तब भी 41% के लॉसेस बढ़ चुके हैं। तो मतलब आप क्वांटम देखिए कि क्या क्वांटम में काम होता होगा। यस। बिल्कुल। सर, एक चीज और है, जैसे कि अपनी पहले भी बात हुई थी कि आज जैसे 8 जुलाई है, तो आज बेसिकली जो इंडिया की जो मिनी ट्रेड डील है वो लॉक होने वाली है, वो क्लोज होने वाली है। तो अब पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी मिनी ट्रेड डील क्या है, और दूसरा, क्या जो आज निफ्टी ने किया है, जैसे ओपन हुआ देन क्लोज हुआ, तो मॉर्निंग सेशन से लेके आफ्टरनून सेशन तक तो स्लगिशनेस रही है, उस तरीके का उतना मूवमेंट नहीं देखने को मिला। लेकिन लगभग मैं 3 बजे की अगर मैं बात करूं, 3 बजे या फिर 3-5 तक मैं बात करूं, उसके बाद एक निफ्टी ने अच्छी खासी अपसाइड रैली हमें देखने को मिली है। तो क्या ये रीजन रहा है? जी, देखिए, जो चार्ट्स हैं वो तो मैं सामने आपके प्रेजेंट करके ही समझा दूंगा, जी। लेकिन मीनवाइल मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि जो मिनी ट्रेड डील है या ट्रेड डील है, सिर्फ नाम मीठे हैं वहाँ पे कि इसको मिनी ट्रेड डील बोल दिया है, किसी को कुछ बोल दिया है, लेकिन है तो बकायदा ये ट्रेड डील ही है। देखिए, जितना इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए यूएस मार्केट है, उतना ही इम्पोर्टेंट यूएस के लिए हम लोगों का मार्केट है। वो इतना हम लोगों को कैजुअली लेकर नहीं चल सकते हैं, और जितनी इम्पोर्टेंस हम लोगों को मिलनी चाहिए वो डेफिनेटली मिलेगी। बिकॉज जिस तरीके से पहले ट्रांच के अंदर 35 देशों के ऊपर जो ट्रेड डील लगी हुई है, परसेंटेज आए हैं कहीं के, मतलब जो पीछे बोला हुआ था उससे भी बढ़कर आए हैं। सबसे बड़ा जो वल्नरेबल रहा है इसके अंदर बांग्लादेश का, जो टेक्सटाइल का बड़ा इंपोर्टर साबित होता है। अगर उस पर 35% का लगा है तो हम लोगों के लिए एक मार्केट बड़ी खुल जाएगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में टेक्सटाइल के अंदर एक अच्छे खासे रनअप हम लोग विटनेस कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ट्रेड डील की, और बहुत शॉर्ट में बता पाऊंगा क्यों तो हम लोगों के पास में समय बहुत लिमिटेड रहता है। जी। और डेफिनेटली मैं
अपनी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये निफ्टी का जो आपने अभी बात किया, जी। आखिरी के आधे घंटे में इनफैक्ट 45 मिनट्स के अंदर एक मैसिव रैली हम लोगों को देखने मिली। मैं बार बार चांदी मैम आपको पहले से भी कह रहा था, और इवन मैंने जब जब भी नेशनल टेलीविजन के ऊपर मैं आता हूं तो मेरा हमेशा से यही टोन रहा हुआ है कि मार्केट साइडवेज पॉजिटिव है। इसमें से लोअर लेवल के ऊपर हम लोगों को खरीदारी की ही सलाह रहेगी। लेकिन आज जिस तरीके के मूव आए हैं वो एक अच्छे खासे मूव आते हुए नजर आए हैं। ये निफ्टी का ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आगे एक मोमेंटम और भी कंटिन्यू हो सकता है। देखो कल की डोजी, परसों की डोजी के बाद में एक बहुत ही शानदार रैली हम लोगों ने विटनेस किए हैं। एट द सेम टाइम अगर हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक मूव पूरे दिन के अंदर हम लोगों ने विटनेस किया हुआ है, बहुत ही शानदार मूव यहाँ पे देखने मिला हुआ है। और रही बात मैम ट्रेड्स की, आज के ट्रेड्स की जो हम लोगों ने 999 के पैक में दिए हैं, आज भी हम लोग क्या है कि चार्ट्स के जरिए सामने नहीं आ पाए, तो मैं कोशिश किया हूं कि मैं 2 से 3 ट्रेड दूं आपको। और जो भी ट्रेड मैंने दिए हैं मैं बिल्कुल नाम के साथ में बताना चाहूंगा कि लेमन ट्री पे मैंने जो ट्रेड दिया हुआ था वो करीब करीब 140 रुपए 40 पैसे के भीतर दिया हुआ था। 145 तक के टारगेट्स उसके अंदर आज देखने मिले। दूसरा एक LTIM का एक बेट दिया हुआ था 5385 की रेंज में, करीब करीब 5435 के आसपास 1% के करीब करीब उसके अंदर भी गेन हम लोगों ने निकाला है। इवन एक जो ट्रेड है बैंक निफ्टी का, मैंने जो ट्रेड दिया हुआ था उसके स्क्रीनशॉट्स बकायदा यहाँ पे सामने आएंगे जरूर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोगों ने अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे बुक करी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल का ट्रेड हम लोगों का कमिंस का जो था जी। वो करीब करीब 65 रुपए में हम लोगों ने दिया। आप शायद बोलते समय थोड़ा बोल दिया कि दोनों टारगेट्स अचीव हुए, लेकिन हमने थोड़ा अर्ली एग्जिट करवा दिया। एक 75 पे और 81 की लेवल्स पे लगभग 80 रुपीज 80 पैसे के आसपास हम लोगों ने उसमें से एग्जिट ले लिया है। तो काफी शानदार ट्रेड साबित हुआ है, जो कि पूरा फ्री हम लोग जो अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, और अपने सोशल मीडिया पे जो सब्सक्राइबर्स है उनके लिए मैंने ये ट्रेड जरूर दिया था। और ये काफी हद तक ये ट्रेड अपना हिट भी हुआ है, काफी अच्छा पैसा बना है। मुझे काफी सारे 2-3 मैसेजेस आए हैं जो लोगों ने कल ही आज ही जिन्होंने ज्वाइन किया कि सर पैसा वसूल, तो वो भी स्क्रीनशॉट्स आपके सामने वो बिल्कुल देखने मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा रिव्यू हमारे 999 पैकेज का आ रहा है सर, आना भी है क्योंकि आप अगर कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए 100% गारंटी तो कोई नहीं लेता, लेकिन कहीं न कहीं जो तजुर्बा होता है, वो काम ज़रूर आता है। तो वही तजुर्बा आई गेस ट्रेडिंग में काम आ रहा है, जो अच्छा खासा साबित हो रहा है। तो सर एक चीज़ और बात करूँगी, आज के जैसे टॉप गेनर और टॉप लूज़र की अगर मैं बात करूँ, तो टॉप लूज़र जो रहा है, वो टाइटन रहा है और टॉप गेनर कोटक रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे एफएमसीजी की कल बात हुई थी, तो स्लगिशनेस के बाद एक अच्छी खासा हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले जो कंपनीज़ हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो काफ़ी अच्छा डाउनसाइड पैनिक देखते हुए मिले हैं। स्पेशली अगर मैं टाइटन की बात करूँ, तो उसके पीछे से क्या रीज़न रहा है? देखिए टाइटन जो नीचे आने की जो वजह है, सबसे इम्पोर्टेंट उनके नंबर्स के लिहाज से वो स्टॉक ने रिएक्ट किया हुआ है। मार्केट नंबर्स ज़्यादा एक्सपेक्टेड कर रहा था और उन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है वो 28 के आसपास की दिखाई हुई है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है। इवन उन्होंने स्टोर्स भी शुरू किए हैं। गोल्ड के कीमतें कम होने ज़्यादा होने की वजह से जो डायमंड का और गोल्ड का जो सेल्स है उसके अंदर भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने मिला। तो ये बहुत बहुत तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड ही था हम लोगों को। और कोटक बैंक का जिस तरीके से परसों के दिन की मतलब कल की आई मीन कल की जो क्लोजिंग थी, उसी से एक राय तो बनी रही थी कि रिजल्ट्स नंबर्स जो है वो काफी अच्छे आएंगे। देखिए अब हम लोगों को कोई थ्रेट नहीं है कि यूएस में क्या होगा, ट्रम्प क्या बोलेंगे और बाकी चीजों से क्या फर्क पड़ेगा। अभी जो हम जी। लोग पूरा हम लोगों का मार्केट जो चलेगा, जो मेरा पर्सनल अनुमान है यहाँ पे, मुझे लगता है कि जो रिजल्ट सीजन है अभी वो बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखना है कि पिछले क्वार्टर में कैसा दिया था, उसके पिछले क्वार्टर्स में कैसे है और ये एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो उसके लिहाज से हम लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि
कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक्स के अंदर जो है वो आने वाले समय में तेजी देखने मिलेगी, या जिसमें शॉर्ट्स के जरिए भी पैसा बना सकता है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अब यहाँ से हम जो बात करेंगे, सीधे सीधे टॉपिक की बात करेंगे। कल की टॉपिक बहुत अच्छी गई थी। अब आज सर कौन सी स्टॉक में आप टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं? जी मैम, देखिए मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल, देखिए मैं सामने सामने ही ट्रेड दिखा दूंगा आपको। ये डीएलएफ का स्टॉक है और चार्ट्स जो है वो डीएलएफ के 850 के आप देख सकते हैं, करीब करीब 21 रुपए पे ये बंद हुआ है। 200 डेमा जी। के ऊपर ये चला हुआ है। मुझे लगता है कि 21 रुपए के रेंज में इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। डीएलएफ 850 का कॉल ऑप्शन 21 रुपए में बाय करना है। स्टॉप लॉस जो है 16 रुपए 50 पैसे का। टारगेट जो है पहला 27 और 31 का, आप इसको नोट डाउन करके चल सकते हैं। और एक बहुत बेहतरीन कैश का ट्रेड नवीन फ्लोरिंग के ऊपर नजर आ रहा है। जिस तरीके से डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक वॉल्यूम एक्टिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत शानदार नजर आ रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का पैटर्न मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, 5030 से 5040 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 4970 रुपए का और टारगेट जो है 5200 5300। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो कैश वाला जो ट्रेड है, हो सकता है आपको 1 या 2 दिन के लिए संभालना पड़ेगा। तो इतनी रिक्वेस्ट रहेगी। और बाकी जो डीएलएफ का जो ट्रेड है वो आप कल के दिन तक आप इसको मोमेंटम में इसको देख सकते हैं जरूर। यस बिल्कुल। सर एक बार आप अपना डिस्क्लेमर भी प्रोवाइड कर दीजिए। जी। ये ट्रेड जो है अभी ये मेरी पर्सनल स्टडी है। हो सकता है मैंने अपने पेड क्लाइंट के साथ में भी ये ट्रेड शेयर किया हो, लेकिन कोई अगर रैंडम व्यू के ऊपर कोई भी ट्रेडर या हम लोगों का सब्सक्राइबर जो देख रहा है इसको अगर ले रहा है, तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर उनका राय मशवरा ले। ये सिर्फ ट्रेड आप मेरी तरफ से जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, यूँ समझ के चल लीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो सर ने आज की हमें टॉपिक प्रोवाइड कर दी है, तो जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी सोशल मीडिया व्यूअर्स हैं, वो इस स्टॉक पे, इस ऑप्शन कॉल पे ट्रेड कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारा जो ट्रिपल लाइन का पैकेज है, वो आप फटाफट लीजिए। आज का दिन बहुत ही बेहतरीन गया है हमारे ट्रेडर्स के लिए। तो ट्रिपल लाइन प्लस जीएसटी इज द वेरी मिनिमम अमाउंट, जस्ट पे एंड बाय दैट। ऑल्सो अगर आप इसी तरीके के टॉपिक्स हमारे साथ लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।